धरना हमारा पुरअमन है, हम पुरअमन शेरी हैं, हमारा धरना हमारा हक है। हम आइन से, रियासत से अपने तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करना चाहते हैं। जो रात को इन्होंने जो ज़ोर ज़बरदस्ती की, जो दंदनाते फिर रहे हैं, ये दहशतगर्द जिन्होंने हमारी गाड़ी को आग लगा दी, हमारे बच्चों की रोज़ी रोटी को इन्होंने आग लगाई है। ये गाड़ी को आग नहीं लगाई, हमारा एक एक ट्रांसपोर्टर यहाँ से गरीब तर गरीब वो स्टेप बाय स्टेप अपनी गाड़ी लेता है और ये 2 सेकंड में आके पेट्रोल लेके उसके ऊपर चढ़ा के उसको आग लगा देते हैं। ये इनको हक किसने दिया? ये बताएं, रात को जो वाक़या हुआ है वो सुनने में यह आया है कि जो पानी का टैंकर है उसने हिट किया है शेरी को और डंपर को जलाया क्यों? सर, अगर किसी भी गाड़ी ने किसी को हिट किया है और वहाँ पर कोई शहीद हुआ है तो उसकी हम मजम्मत करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो गाड़ियों को जलाया गया है वो कौन से आइन में है, वो कौन से अखलाकी तौर है, वो कौन से ये इनको दहशतगर्दों को किसने इजाज़त दी है? हम तो ये कह रहे हैं कि जो टैंकर ने जहाँ पर एक्सीडेंट किया है आप उनको बंद करें, उनके ऊपर FIR करें, हम आपके साथ हैं। लेकिन इन गाड़ियों का क्या कसूर था जिनको जलाया गया? इनका क्या कसूर था? इनका कसूर भी हमारे सामने लाया जाए ना। हमारा यही मुतालबा है, बेहतरीन साफ़ सुथरा मुतालबा है कि जो भी गाड़ियाँ जलाई गई है, जिन्होंने जलाई है, उनको कानून के मुताबिक कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए, हमें इनका मुआवजा दिया जाए। आपके मुतालबे न माने गए, आपका लाएमल क्या होगा? हमारा लाएमल, हमारे जो बड़े हैं, जितना यहाँ पर महदूद हो चुका है लाएमल, इसको हम वसी तर वसी करते रहेंगे। हमारा मुतालबा हल होने तक हम इधर बैठे हुए हैं, हमारे बड़े गए हुए हैं। इंशाअल्लाह वो हमारे को जैसे भी कोई रिस्पांस देंगे, अगर हमारी रिस्पांस हुई, हमारे मुतालबा हल हुआ तो हम इधरी से इसको मंडप करके चले जाएंगे। अगर हमारा मुतालबा पूरा नहीं हुआ तो इसको, इस धरने को हम पता नहीं कितने दर्दों में मुश्तमिल कर देंगे। जी मशर दा वाक़या च वशवा पदे बारे के तसवीर गवाड़े और साथ मुतालबा ज़ोर टोलो नमक के स्तासो मीडिया वालाओ ढेर मशकूरी मा शुक्रिया स्तासो अदा कोमा। असल तासो जमंग नडेर खपोए गई एक्सीडेंट सिर्फ दार कराची पखार की निकीगी एक्सीडेंट पर टोल पाकिस्तान के यानी इस्लामाबाद पर शाहराव बांधे मालबदार एक्सीडेंट कीगी। खुद एक्सीडेंट पर यखपल कानूनी द कम ड्राइवर द कम गाड़ी न एक्सीडेंट पुशी मुजरिम हा गई दा कानून पर यो जैकिम नशरे एक्सीडेंट यो गाड़ी वकी स्वजी की दिनोर दा जमंग द पुख्तनो सर यो जुल्म रवान दे, यो जातियात रवान दे और दा मतलब बाकायदा बा आर्डर रवान दे। तासु मीडिया वाला होता खपतरा च दे बारे के आर्डर शवे हो च भाई मतलब दारे च तासु रोडुनु तो उजई और द गाड़ी जलाव गिराव कोई माशाल्लाह ढेर ज़्यादा खबर बयान की वेल की बार-बार च द कम ड्राइवरानी दा पनाशो की या नशा कई पदी की सुम हकीकत दिख हकीकत पदे के हकीकत नष्टा पदे के दुमरा हकीकत नष्टा। हकीकत सिर्फ द मोटरसाइकिल पर ड्राइवर करे जो सोमरा द मोटरसाइकिल चलवन की दी दा मालबदार से 18 साल न कम उम्र माशुमान दी जमंग दा मुतालिबा चमंग तदरातुन के वक्त पर तहफ़्फ़ुज़ मिलावशी और दा सोमरा गाड़ी की सुविधी दे मंग मुआवजा मिलावशी। जी साहब, क्या कहना चाहेंगे? कल रात को एक वाक़या पेश है अफसोसनाक, उसके बाद तकरीबन 7 से 8 डंपर को जलाए गए। वाक़या का असल हकीकत क्या है? सर, असल हकीकत ये है कि हमारा गवर्नमेंट में पाकिस्तान में कराची के शहर में कोई ला नहीं है, सज़ा और जज़ा नहीं है। गाड़ी एक्सीडेंट करे एक जगह पे और टैंकर हो और ये तासुब है और कुछ भी नहीं है और ये डंपर को आग लगा ली। गाड़ी जब एक्सीडेंट करे सोराब गोट में और ये आके कुरंगी में आग लगा ली तो ये हमारा माशी कत्ल कर रहे हैं और माशी कत्ल के साथ साथ हमारा जानी नुकसान भी हो रहे हैं क्योंकि हमारा ड्राइवर एक जना अस्पताल में पड़ा है, वो बेहोश है, कोमा सेंटर में है। तो ये हम लोगों का क्या कसूर है? हम तो ट्रांसपोर्टर है, कोई सियासत नहीं कर रहे, कोई और हमारा एजेंडा नहीं है। हम सिर्फ इस मुल्क का खिदमत कर रहे और इस मुल्क का खिदमत करने के साथ साथ हमें गवर्नमेंट तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे। अगर गवर्नमेंट तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे, हमें नहीं दे सकते तो ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, तो हम अपना हक़ खुद ही मांगेंगे। अच्छा, अगर हमें जीने का भी हक़ है और हमें अपना हक़ लेने का भी। अब कराची में बड़े बड़े प्रोजेक्ट तैयार हो रहे हैं, अगर डंपर स्टेशन एक मंथ के लिए अगर एहतिजाज का ऐलान करे तो क्या शहर की क्या सूरत हाल? ये तो पूरा दुनिया को भी पता है, पूरा पाकिस्तान को भी पता है कि कंस्ट्रक्शन
जितना भी चल रहे कराची के शहर में, तो ये इसका इन्हिसार डंपर पे है। अगर हम डंपर बंद कर देंगे तो मुल्क का भी नुकसान होगा, कराची का भी नुकसान होगा, हमारा ट्रांसपोर्टरों का भी नुकसान होगा, क्योंकि ये हर चीज़ साथ साथ चल रहे हैं। अगर एक नहीं होगा तो दूसरा का नुकसान होगा। ये भी होना चाहिए कि जो मोटरसाइकिल हज़रात जिस ट्रैक पर गाड़ियाँ चला रहे हैं उसके लिए कोई कानून की भी आप मुतालबा करें। सर यही तो हमारा, मैंने आपको पहले स्टेप में बता दिया कि यहाँ ला है नहीं, ला ओनली पर इंपीरियर नॉट पर द सुपीरियर। पाकिस्तान में गरीब के लिए कानून है और अमीर के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये 8 साल 10 साल का बच्चे बाइक चला रहे, अगर वो दूसरी गाड़ी से टकराए तो ये खुदकशी में आती है। तो किसी को ये मजाल नहीं है या किसी को ये सोच नहीं है कि हम ला पे अमल करें। अगर हमारा गवर्नमेंट ला एग्जीक्यूट करे, ला पे अमल करे, तो कुछ भी नहीं है, ना हमें कोई तकलीफ होगा, ना आवाम को कोई तकलीफ होगा, ना किसी और इदारे को कोई तकलीफ होगा, बशर्ते कि ला तो इन्फोर्स कर लेना। ला तो है नहीं, ला पे अमल नहीं हो रहे। अभी आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या मुतालबा होगा? मैं हुकूमत सिंध से मुतालबा कर रहा हूँ कि तहफ़्फ़ुज़ देना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। जब तक हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं देगा तो हम इस रोड पे बैठे रहेंगे।